हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वी एन स्टडी पर। तो आज ये चौथा और लास्ट पार्ट है जिसमें पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और इन क्वेश्चन से पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो यदि अभी तक आपने हमारे 3 पार्ट नहीं देखे हुए हैं तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगा, तो वहाँ जाके आप उनको देख सकते हैं। तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोग इस तरीके की इम्पोर्टेंट वीडियो देख सकें। चलिए चलते हैं एक नए कोटेशन की ओर, जिसमें सफल होने की परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि खुद से वादा और मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। यदि ये तीन चीज़ आपने कर ली, खुद से वादा कर लिया और मेहनत थोड़ी ज़्यादा कर ली और अपने आप से मजबूत इरादा कर लिया, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इन्हीं कथनों के साथ शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, जिसमें 76 नंबर का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां युवा विद्वानों के परिप्रेक्ष्य में, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो के एम करियप्पा ने किया है कि मनोज मुकुंद नरवाना ने किया है कि बिपिन रावत ने किया है कि कर्मवीर सिंह ने किया है? तो आपको इसका सही आंसर देना है। और इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आने की बहुत अधिक संभावना रहती हैं, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। तो अभी तक आपने इसका सही आंसर सोच लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मनोज मुकुंद नरवाना। तो मनोज मुकुंद नरवाना इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन ये जो आप देख पा रहे हैं ये है मनोज मुकुंद नरवाना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना के तहत कवर राशि कितनी दी जाएगी? तो कितनी कवर राशि है आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1 लाख या 10 लाख या 15 लाख या 50 लाख। तो आपको इसका सही आंसर जल्दी से जल्दी बताना है। तो इसका सही आंसर हम बताने जा रहे हैं। इसका जो सही आंसर है, गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत 50 लाख की राशि आपको प्रदान की जाएगी। तो 50 लाख की राशि इसका सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है, जो 5वां वार्षिक स्वच्छता संरक्षण 2020 है? तो पिछली बार भी यही आया हुआ था, स्वच्छता में सर्वश्रेष्ठ। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। ऑप्शन है मुंबई, मैसूर, नोएडा और इंदौर। संभावना है कि आपको इसका सही आंसर पता ही होगा। तो इसका सही आंसर है इंदौर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो इंदौर स्वच्छता संरक्षण मंथ 2020 बना हुआ है। सबसे स्वच्छ शहर भारत का यही है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख पा रहे हैं आप, ये है इंदौर, वैसे तो आप जानते ही होंगे। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अर्चना सोरेंग को अपने नए युवा सलाहकार समूह के खालिस्तान के 7 सदस्यों के बीच चुना है। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। तो अर्चना सोरेंग को कौन सा किया है? कोविड-19 के तहत, की बालिका शिक्षा, की जलवायु परिवर्तन, की टैरिफ शुल्क? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जलवायु परिवर्तन, अर्थात सी इसका सही आंसर होगा। और इनको जलवायु परिवर्तन के 7 सदस्यों के बीच से चुना हुआ है। तो अब चलिए चलते हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं ये है अर्चना सोरेंग, ठीक है। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020 मिला है? तो कौन सी फिल्म है, आपको फिल्म का नाम बताना है। इसके पहले हम क्वेश्चन करा चुके हैं कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है। तो मिला किसको है, जल्दी कमेंट करिए। ये मिला है किजंग डी थोंगडोंग। तो किजंग डी थोंगडोंग को मिला है। तो अब बताना है कौन सी फिल्म है, गली बॉय या अंधाधुंध या सुपर 30 या न्यूटन? तो इनमें से आपको सही आंसर देना है। तो सही आंसर आपने सोच लिया होगा। इसका सही आंसर है सुपर 30, ठीक है। तो सुपर 30 को ये मिला है 2020 का।
ये जो फिल्म देख पा रहे हैं ये सुपर 30 फिल्म है। ठीक है, बहुत ही अच्छी मूवी है। यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 2019-20 में कौन सा देश लगातार दूसरे वित्तीय वर्ष के लिए भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार बना हुआ है? तो कौन सा भारत का साझेदार बना हुआ है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दे दिए गए हैं। चीन, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर जापान। तो इसका सही आंसर आप देख ही चुके होंगे, जल्दी बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सही आंसर होगा, तो सी इसका सही आंसर है। ये दोनों की फ्लैग हैं। ये जो साइड दिख रहा है ये इंडिया का फ्लैग है और ये है संयुक्त राज्य अमेरिका का। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित कार पार्किंग शुरू की है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कोविड-19 चल रहा है, कोरोना का कार्य चल रहा है, तो इस समय संपर्क रहित कार्य किस हवाई अड्डे ने शुरू की है? ऑप्शन है दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई या बेंगलोर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा हैदराबाद, अर्थात बी इसका सही आंसर होगा। और हैदराबाद किसकी राजधानी है? तो वो है तेलंगाना की। तो तेलंगाना की राजधानी जो है वो है हैदराबाद। ठीक है, आंध्र प्रदेश की अमरावती हो चुकी है। ठीक है, और तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो चंद्रशेखर राव और टी सुंदरराजन वहाँ के गवर्नर हैं। ये देख पा रहे होंगे आप, ये है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जहाँ पर कार पार्किंग की शुरुआत की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में नौडौन पुलिस को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का स्थान दिया गया है, वह किस राज्य में स्थित है? तो आपको राज्य का नाम बताना है कि नौडौन पुलिस किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में या हरियाणा में या महाराष्ट्र में। तो इस का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अर्थात हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। तो अगला क्वेश्चन है पोषण सरकार कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया जा रहा है? तो पोषण सरकार कार्यक्रम आपको बताना है कि कौन से राज्य में शुरू किया जा रहा है, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में, कर्नाटक में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर आपने सोच लिया होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश, अर्थात एमपी में यह पोषण सरकार कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। और एमपी की बात की जाए तो एमपी के शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं और आनंदीबाई पटेल जो है, आनंदीबेन पटेल, तो वो यहाँ का कार्यभार संभाले हुए हैं, क्योंकि अभी तक की गवर्नर यहाँ पर के लालजी टंडन थे, तो उनका देहांत हो गया है, तो जिस कारण से आनंदीबेन पटेल ने यहाँ का कार्यभार संभाल लिया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने डीडी न्यूज को छोड़कर सभी भारतीय समाचारों पर प्रसारण प्रतिबंध कर दिए हैं? अर्थात केवल डीडी न्यूज को छोड़ करके बाकी सभी जितने भी चैनल थे समाचार के उन सबको प्रतिबंधित कर दिया है। तो उस देश का आपको नाम बताना है। ऑप्शन है श्रीलंका, चीन, बांग्लादेश या फिर नेपाल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नेपाल। तो नेपाल अर्थात डी इसका सही आंसर होगा। और नेपाल की बात की जाए तो नेपाल के केपी शर्मा ओली जो हैं वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और यहाँ के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। ठीक है, अगला को ये दो देख पा रहे होंगे, ये केपी शर्मा ओली और इन्होंने बैन कर दिए हैं इंडिया के सभी न्यूज़ चैनल डीडी नेशनल को छोड़कर, डीडी न्यूज को छोड़कर। ठीक है, अगला जो है जीन कॉटेक्स किस देश के नवनियुक्त प्रधानमंत्री हैं? तो जीन कॉटेक्स जो अभी भी हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं तो वो कहाँ के बने हैं? ऑप्शन है यूके या जापान, रूस या फ्रांस। तो जीन कॉटेक्स जो हैं वो फ्रांस के बने हुए हैं, फ्रांस के मुख्यमंत्री बन गए हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति की बात की जाए तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये मैप में दिखा दिया गया है, ये है फ्रांस। और ये जो तस्वीर में दिखाई दिए जा रहे हैं ये हैं जीन कॉस्टेक्स। अगला है क्वेश्चन वित्त आयोग 2020 के अध्यक्ष कौन है? तो 2020 के अध्यक्ष आपको बताना है। तो 2020 के अध्यक्ष के लिए ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं। स्नेहलता श्रीवास्तव, नंदकिशोर सिंह,
विनोद कुमार यादव या डी के विजय राघव। तो यदि आपने यह क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपने सही आंसर अभी तक सोच लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, नंदकिशोर सिंह। तो नंदकिशोर सिंह इसका सही आंसर है। यही वित्त आयोग 2020 के अध्यक्ष बन गए हैं। ये जो तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं ये है नंदकिशोर सिंह। अगला क्वेश्चन है, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन जिसे हाल ही में बनारस रेलवे स्टेशन के रूप में बदला गया है वह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका आपको सही आंसर देना है। और एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है? तो इसे बनारस रेलवे स्टेशन के रूप में बदल दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके सही आंसर की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर होगा। तो उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल है जिन्होंने मध्य प्रदेश का कार्यभार संभाला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अगस्त 2020 में पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, जापान, चीन या थाईलैंड। तो इसका आपको सही आंसर जल्दी से जल्दी देना है कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ के प्रधानमंत्री अभी तक शिंजो आबे रहे हैं। मैंने आपको इसी के पहले वाली वीडियो में इसका आंसर बताया हुआ है। यदि आपने नहीं देखी हैं तो उन्हें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर देख सकते हैं, उनकी लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जापान। तो जापान के शिंजो अभी तक रहे थे लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनके स्थान पर योशिहिदे सुगा नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ये शिंजो आबे की फोटो है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अपनी तरह के पहले अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की उत्तरी क्षेत्र में आधारशिला रखी है? तो कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? आपको इसका आंसर देना है। मेघालय है या लद्दाख है या जम्मू है या फिर असम है? तो इसका जो सही आंसर है वो है जम्मू, अर्थात सी इसका सही आंसर है। तो जम्मू एंड कश्मीर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो हमें बताना है कि वो कौन सा महाद्वीप है जिसे अब पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है, अर्थात वहाँ उनमें उपस्थित कोई भी अब देश में पोलियो का एक भी मामला नहीं है। ऑस्ट्रेलिया है या दक्षिण अमेरिका है, एशिया है या फिर अफ्रीका है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अफ्रीका। तो अफ्रीका महाद्वीप में अब एक भी पोलियो के मरीज उपस्थित नहीं है। ये जो देख पा रहे होंगे आप मैप में, ये है अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पर अपना भारत उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या दिल्ली। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना काल में प्लाज्मा की उपस्थिति में, अर्थात जिस व्यक्ति कोरोना को हरा देता है तो उसकी प्लाज्मा जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो उनके स्ट्रॉन्ग प्लाज्मा को लेकर दूसरे व्यक्ति जिसकी प्लाज्मा कमज़ोर है या जिसकी क्रिटिकल कंडीशन उपस्थित हो जाती है तो उसको देने पर वो भी स्वस्थ हो सकता है। इसलिए उसके लिए प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य है जिसने प्लाज्मा बैंक खोला था, वो भी पहले नंबर पर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दिल्ली। आपने न्यूज़ में बहुत सुना होगा कि दिल्ली सरकार ने प्लाज्मा बैंक स्थापित किए हुए हैं और वो उन मरीजों को जिनकी क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी है उन्हें प्लाज्मा प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने WHO से हटने के लिए अपने निर्णय की घोषणा की है? तो WHO से कौन सा देश हटना चाह रहा है या फिर अपनी घोषणा कर चुका है? ठीक है, तो आपको इसका आंसर देना है। अमेरिका है, चीन है, जापान है या फिर तुर्की है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अमेरिका।
क्योंकि अमेरिका आरोप लगा रहा था कि WHO चीन से मिला हुआ है और उसी ने ही कोरोना को फैलने में मदद की है, अर्थात उसी के कारण यह कोरोना इतना अधिक फैला है। इसलिए डब्ल्यू एच ओ से अमेरिका हटने की घोषणा कर चुका है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कौन हैं? तो नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता इनमें से कौन है आपको बताना है। जिम पीबल्स हैं कि अबी अहमद हैं, ग्रेटा थुनबर्ग हैं कि बराक ओबामा हैं? तो यदि इन सब में से सही आंसर की बात की जाए तो इसका सही आंसर होगा अबी अहमद। अबी अहमद जो है उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला हुआ है और ये इथोपिया के प्रेसिडेंट हैं। तो इथोपिया के प्रेसिडेंट अबी अहमद को नोबेल शांति पुरस्कार मिला हुआ है क्योंकि इन्होंने युद्ध में शांति को ज़्यादा महत्व दिया हुआ है, इसलिए इन्हें शांति का पुरस्कार दिया है। ये जो देख पा रहे होंगे आप तस्वीर में, ये दिख रहे हैं आपको, ये हैं इथोपिया के प्रेसिडेंट अबी अहमद। अगला क्वेश्चन है, निम्न किस देश ने कोल न्यूक्लियर पावर से बाहर निकलने के लिए पहली बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की घोषणा की है? तो इन ऑप्शन में से किसने की है? जर्मनी ने, फ्रांस ने या चीन ने या फिर अमेरिका ने? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जर्मनी, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। जर्मनी ने कोल न्यूक्लियर पावर से बाहर निकलने के लिए पहली बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की घोषणा कर दी है। ये मैप में जो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ यूरोप में है जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे IFSCA के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? मनोज आहूजा को कि NJT श्रीनिवास को कि अरविंद सक्सेना को कि शक्तिकांत दास को? तो इसका आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा NJT श्रीनिवास। तो NJT श्रीनिवास को IFSCA के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना है। अब चूंकि यहाँ IFSCA का जिक्र हुआ है तो हमें पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इंडेक्स 2020 जो अभी हुआ है उसमें भारत का स्थान बताना है। 110 है, 117 है या 121 है या 128 है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 117। तो भारत का इंडेक्स 2020 में 117वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, नए कैग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए कैग के रूप में अमिताभ कांत को किया गया है कि NK सिंह को किया गया है कि गिरीश चंद्र मुर्मू को किया गया है कि अजीत डोभाल को किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गिरीश चंद्र मुर्मू, अर्थात सी इसका सही आंसर होगा। यहाँ कैग की बात की गई है तो कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो इसके नए नियुक्त कौन हो गए हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, यह है गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 मिला था? तो नंदकिशोर आचार्य को मिला था या शशि थरूर को मिला था या रामचंद्र किशन को मिला था, रामस्वरूप किशन को मिला था या ईश्वर मूलजानी को मिला था? तो एन एरा ऑफ डार्कनेस अभी हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। तो इनमें से आपको सही आंसर देना है कि ये पुस्तक किसकी है और जिसकी होगी उसी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है शशि थरूर, अर्थात 20 का सही आंसर है। तो शशि थरूर को जो है एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और ऐसी शशि थरूर की बात की जाए तो इनकी और भी कई पुस्तकें हैं, जैसे कि वाई आई एम हिंदू एंड दूसरी है नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया और तीसरी है द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। तो ये इनकी इम्पोर्टेंट पुस्तक हैं जो पेपर में आने की संभावनाएं रहती हैं। कौन कौन सी हैं? वाई आई एम हिंदू, नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, और ये चौथी पुस्तक अभी जो विमोचन हुई है एन एरा ऑफ डार्कनेस। ये देख पा रहे होंगे आप, इनकी भी पुस्तक है। ठीक है। अगला है
निम्नलिखित में से किसी पुरुषों के एकल में यूएस ओपन 2020 का खिताब जीता है? तो पुरुषों के एकल यूएस ओपन 2020 में किसने खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच ने, कि डोमिनिक थिएम ने, अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने, या राफेल नडाल ने? तो यूएस ओपन 2020 का खिताब जो जीता है वो जीता है डोमिनिक थिएम, अर्थात 20 का सही आंसर होगा। तो डोमिनिक थिएम ने इसका खिताब जीता है। ठीक है, ये तस्वीर में आप इनको देख सकते हैं, ये हैं डोमिनिक थिएम। इन्होंने 2020 का यूएस खिताब जीता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके ये 100 क्वेश्चन आज की वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। यदि पिछले वीडियो की आपने क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उन वीडियो के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे आपको ज़रूर ही मदद प्राप्त होगी और आगे आने वाली मोस्ट वीडियो आपको मिल सकेंगी जिनसे आप अपने क्वेश्चन पेपर में अपने नंबर इंक्रीज कर पाएंगे। सो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर भी करें ताकि सभी लोग इस टाइप के क्वेश्चन देख सकें। धन्यवाद।